डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रो पार्ट 3 देखने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम बहुत ही यूज़फुल फार्मूलों की उत्पत्ति देखेंगे और उन्हें याद करने का तरीका सीखेंगे। तो आइए सबसे पहला महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई ब्रैकेट में। लेकिन ये कब है? जब x और y का गुणनफल 1 से कम हो। दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई ब्रैकेट बंद। लेकिन ये तब परिभाषित है जब x और y का प्रोडक्ट -1 से ग्रेटर देन हो। तीसरा है आपका 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह तब परिभाषित है यदि मॉडुलस x इज लेस देन 1। आइए हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति में क्या करना है? सबसे पहले हम मान लेंगे, माना tan इनवर्स x इक्वल टू a और tan इनवर्स y इक्वल टू b तथा x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है लेस देन है किसके? 1 के। तब tan इधर इनवर्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? tan a इक्वल टू एक्स और tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan b इक्वल टू वाई। अब चूंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है tan a प्लस b का फार्मूला, तो यहाँ से हमें पता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो अभी आपने मान के चले थे तो यहाँ पर tan a की वैल्यू क्या रख देंगे? x और tan b की वैल्यू रख देंगे y। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब tan को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और a और b क्या मान के चले थे? tan इनवर्स x और b माना गया था tan इनवर्स y। वैल्यू पुट कर दीजिए तो इस प्रकार से ये पहला फार्मूला हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप फार्मूला सेकंड को भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ तक सब सेम होगा, बस ये जो सूत्र लगाना होगा हमें क्या कर लेना है? tan a माइनस बी कर लेना है। तो tan a माइनस बी कर लेंगे तो हो जाएगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। बाकी सब प्रोसीजर सेम है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब थर्ड वाले फार्मूले के लिए देख लेते हैं। कुछ नहीं, जो अभी हमने फर्स्ट वाले फार्मूला देखा उसी में x के स्थान पे आइए समझते हैं। चूंकि हमने अभी देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, जहाँ मॉडुलस x इज लेस देन 1। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1, इसको हम क्या बना लेंगे? समीकरण 1। समीकरण 1 में y के स्थान पे हम क्या पुट कर देंगे? x। ठीक है, x से बदल देंगे तो अब ये हमारी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, क्योंकि y को हमने क्या रख दिया? x रख दिया। और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर देंगे? x। तो ये x और x प्लस कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x। तो इस प्रकार से ये तीसरा फार्मूला भी हमारा सिद्ध हो गया। अब इसको याद रखने का तरीका, जैसा अभी आपने देखा उत्पत्ति में हमने क्या किया है? उत्पत्ति में हमने tan a प्लस b का फार्मूला लगाया है। तो जरा गौर से देखिए इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। डिफरेंस क्या हुआ है कि हमारे इस वाले पहले वाले फार्मूले में tan a प्लस b होता था, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होंगी। इसको याद रखने का तरीका यही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी अलग अलग होगा। तो राइट हैंड साइड में जहां हम tan a प्लस tan b रखते थे वहां पे x और y रख देंगे और यहाँ बाहर लगा लेंगे tan इनवर्स। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम वे में माइनस का रहेगा तो जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे, जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे। ठीक, और से थर्ड वाले के लिए आपने पढ़ रखा है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेम अगर जरा इसको एलाइज कीजिए, इसको अगर हम x में दिमाग में बैठाते हैं तो ये हो जाएगा 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस तरीके से इसको भी याद कर सकते हैं, यानी 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगले इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बच्चों से बहुत सारी गलतियां भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर लेफ्ट साइड में tan है तो राइट साइड में भी tan होना
चाहिए। इसी वजह से ये गलतियां आप कर लेते हो, या फिर कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, और ये गलती हमें नहीं करनी है। इसको हमने पहले से ही आपको समझा दिया। अब आइए इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं कैसे करनी है। ये जो तीनों फार्मूले हैं, ये देखो ध्यान से, 2 tan इनवर्स यहाँ भी, 2 tan इनवर्स x यहाँ भी, 2 tan इनवर्स x यहाँ भी है, अर्थात ये तीनों के तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, यानी 2 times tan इनवर्स x के ये सभी इक्वल हैं, बशर्ते x की जो वैल्यूज हो सभी के लिए भिन्न भिन्न। यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2 tan इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जो वैल्यू होनी चाहिए मॉडुलस x इज लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वाले में 2 टाइम tan इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मॉडुलस x की जो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और थर्ड वाले में 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉडुलस x की जो होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। तो आइए इसकी उत्पत्ति समझ लेते हैं, फिर याद रख लेंगे भी इसको आसानी से। अगर आप उत्पत्ति अच्छे से समझ जाएंगे तो फार्मूला याद रखने में आपको बहुत ही सरलता महसूस होगी। माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan इनवर्स x को जब इस तरफ भेजेंगे तो यह जाएगा हमारा x इक्वल टू tan थीटा। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे हम, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जहां जहां है x वहां क्या पुट कर देना हमें, tan थीटा। tan थीटा जब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चूंकि x इक्वल टू क्या पुट किया हमने, tan थीटा। अब ये हमारा फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ये जो है होल वैल्यू ये हमारा फार्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। आपने फर्स्ट ईयर में से पढ़ रखा है, तो यहाँ से ये 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। और अभी आपने पहली इंट्रो वाली वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 2.2 के, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल किसके होता है, एक्स के। तो यहाँ से हमें गेन हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा क्या मान के चले थे हम, tan इनवर्स एक्स को, तो देयरफॉर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स के, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में हम सेकंड वाले को भी पुट कर लेंगे। x को क्या मान के चलेंगे, tan थीटा, तो राइट हैंड साइड ले लेंगे, उसमें जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फार्मूला है ये क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। आपने फर्स्ट ईयर में इसको भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे cos 2 थीटा। तो अब अगेन cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है, x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा क्या मान के चले थे, tan इनवर्स x। तो अब इन दोनों फार्मूलों को हम अच्छे से समझ लेते हैं कैसे दिमाग में बैठाना है। कुछ नहीं, साइन 2 थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो गौर से देखिए, राइट साइड में साइन रहेगा तो लेफ्ट साइड में 2 टाइम्स tan इनवर्स x आएगा, यानी x के स्थान पे हमें tan के स्थान पे क्या रखना है, x रखना है, ठीक है। यानी 2 टाइम्स tan इनवर्स x इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बार बार हम आपको समझा रहे हैं। आपसे मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ पे tan रहता है तो आप सोचते हो कि यहाँ पर भी tan होगा, वो वाला फार्मूला यहाँ है थर्ड में, ये फर्स्ट और सेकंड आप मिस कर जाते हो दिमाग से। तो इसे याद रखिएगा कि साइन इनवर्स भी हो सकता है और कॉस इनवर्स में भी हो सकता है, बशर्ते आपको याद रखने में सहूलियत तब होगी जैसे भी पिछले फार्मूले में समझाया, जहाँ x है वहाँ क्या एजम्पशन करेंगे, tan थीटा, ठीक है। तो आशा करता हूँ अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। थर्ड वाला हमने पहले ही प्रूव कर लिया है, यहाँ पर सेम वही फार्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इस वजह से हम पहले से ही लिख के रख लेते हैं, क्योंकि अपलोडिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब ज़्यादा लेंदी हो जाता है वीडियो। अगला है 2 टाइम्स साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x -1 बाई रूट 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, या फिर 1 बाई रूट 2 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। दूसरा है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x की जो वैल्यू चाहिए 1 बाई रूट 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, या फिर x की जो वैल्यू चाहिए 1 से कम या फिर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसा अभी हमने आपको समझाया इस वाली वीडियो में कि जो वैल्यू होती थी केवल इसी फार्मूले में आपको मिलेगा tan वाले में कि अपोजिट है, यहाँ tan है तो यहाँ साइन है, यहाँ tan है तो यहाँ कॉस है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी फार्मूले अब आप पढ़ेंगे मोस्टली सभी में जो लेफ्ट साइड में अगर tan है तो राइट साइड में भी tan रहेगा, अगर लेफ्ट साइड में साइन है तो राइट साइड में भी साइन रहेगा, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले को आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे जितने भी फार्मूले मिलेंगे जो लेफ्ट साइड में रहेगा वही आपका राइट साइड में भी रहने वाला है। तो चलते हैं इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं हम।
टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसकी उत्पत्ति में, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तब x इक्वल क्या हो जाएगा साइन थीटा, x इक्वल क्या हो जाएगा साइन थीटा, इनवर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। चूंकि हमने पढ़ रखा है फर्स्ट में साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा। अब कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं इस वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट में लगा देंगे तो यानी ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। कॉस थीटा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले की हेल्प से। अब सारा का सारा इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गया है, साइन थीटा में। तो हमने क्या मान के चले थे, x इक्वल साइन थीटा, तो जहां जहां साइन थीटा वहां क्या पुट कर देंगे x, तो यहाँ भी x हो जाएगा और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइन को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 थीटा इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा इक्वल क्या मान के चले थे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रही बात याद करने की, तो याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें कौन से फार्मूला यूज किया है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस इतना याद रखिएगा कि जैसे पहले वाले फार्मूले यहाँ पे दुगना होता था, तो इनवर्स वाले फंक्शन में पहले 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो तुरंत समझ जाना ये सारे के सारे दुगने वाले फार्मूले हैं। तो अगर एक कॉस था तो कॉस में लेने के लिए अगर ये x होगा तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको इसका रीजन भी समझा दिया है। ठीक, तो कैसे याद करेंगे, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, देखिए लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स तो राइट साइड में भी साइन इनवर्स। अभी हमने समझाया था ना, केवल tan वाले केसेस में ऐसा होता है कि चेंज हो जाता है, वो भी 2 फार्मूले में साइन और कॉस में, अदरवाइज वो भी tan तो tan ही रहता है। ठीक है, थर्ड वाले में देखा था आपने। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन ए बी होता है, तो x मान के चले थे साइन को, तो अगला हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आशा करता हूँ याद रख लोगे आप इसको अच्छे से। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, 2 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है 1/√2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, या फिर x से जो हो 1 से कम या 1 के बराबर होना चाहिए। अब माना cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तब x इक्वल क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहां से cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या मान के चले थे x मान के चले, तो जहां जहां cos थीटा वहां क्या पुट कर देंगे x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां पर आप गलती से किसी भी फार्मूले में मत रखिएगा, तो यहाँ cos है तो यहाँ भी रख देंगे, क्योंकि यहाँ cos 2 थीटा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। cos को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos इनवर्स x इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से सेकंड वाला फार्मूला भी हमारा सिद्ध हो गया, यानी 2 cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। और ये जरा देखिए हूबहू इसी तरह से है कि नहीं, जहां cos थीटा था वहां क्या पुट कर दिया गया x स्क्वायर। तो आशा करता हूं आप याद रख लोगे बहुत ही इजी वे में। 2 टाइम्स cos इनवर्स x इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक में ये पहला क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे फार्मूले बोर्ड में हमें पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आप फार्मूले में याद किए रहते हैं, और जब बोर्ड में आपसे पूछा जाता है तो आप भयभीत हो जाते हैं कि अरे यार इसको हमने तो याद कर रखा था, यही हमसे पूछ लिया गया। तो इसको अच्छे से देखिए और 2-3 बार अभ्यास करके इसको करने का प्रयत्न करिए, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या कर लेंगे थीटा, इस वाले पहले वाले फार्मूले को शुद्ध करने के लिए हम क्या कर लेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो इसलिए एक्स इक्वल क्या हो जाएगा साइन थीटा। राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड क्या है हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स अब x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे साइन थीटा, हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये जो है हमारा किसका फार्मूला है साइन 3 थीटा का, तो यानी ये जो सारी की सारी वैल्यू है कि किसके इक्वल हो जाएगी साइन 3 थीटा के। तो साइन 3 थीटा के जब इक्वल हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। और अभी हमने आपको पहले वाले इंट्रो वाले वीडियो में बता रखा है 2.1 में साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल किसके होता है एक्स के, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा अगेन 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। जैसा कि अभी हमने समझाया आपको, ये सारे फार्मूले याद करने में बहुत ईजी, बस
देखिए यहाँ साइन थ्री थीटा होता था फार्मूला में, साइन थ्री थीटा होता था, तो ये थ्री यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आगे आएगा, थ्री साइन इनवर्स। अब राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स ही रखेंगे, बस जहां साइन थीटा होता था या साइन ए याद करते थे वहां क्या पुट कर देना है, एक्स, 3x माइनस 4x क्यूब। आशा करता हूं इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला है सेकंड, 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x। आप चाहें तो इसको स्वयं इसी वे में सिद्ध कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो काफी लंबा ना हो इस वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं। अगला है आपका 3 टाइम tan इनवर्स x, 3 टाइम tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारा x। अब हम जानते हैं चूंकि tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3 थीटा इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, तो जहां जहां tan थीटा वहां क्या हो जाएगा हमारा x, तो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब थीटा क्या मान के चले थे हम, tan इनवर्स x, तो जाएगा 3 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो जैसा हम पीछे से ही आपको समझाते लेकर आ रहे हैं कि कुछ नहीं, ये बहुत ही इजी है, इसको याद रखने के लिए बस हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जहां tan थीटा था वहां क्या पुट कर देंगे x। गौर से देखिए सेम उसी वे में है ना, यानी 3 tan इनवर्स x इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम, ये जो फार्मूले हैं एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी है, लेकिन अदर रेफरेंस बुक आप देखेंगे तो उनमें सारे के सारे फार्मूले गिवन हैं, जबकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी इन फार्मूले पे दे रखा है। तो कृपया इस वीडियो को मतलब अच्छे से देखते रहिए। आइए अगला है इसी क्रम में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट में x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगला है आपका cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक की उत्पत्ति देख लेते हैं, बाकी आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हमको इन सारे फार्मूले को सिद्ध करने हैं। आइए मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू ए और साइन इनवर्स y इक्वल टू बी। हम पहले वाले फार्मूले की उत्पत्ति करके दिखा रहे हैं, बाकी आप इसी तरीके से तीनों करेंगे। ठीक है, तो माना साइन इनवर्स x इक्वल टू ए और साइन इनवर्स y इक्वल टू बी, तब x इक्वल क्या हो जाएगा साइन इन ए और y इक्वल क्या हो जाएगा साइन बी। आपने फार्मूला याद कर रखा है, साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब कॉस बी को अगर हम साइन में चेंज करना चाहें तो जैसा भी हमने आपको समझाया, ये क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा कॉस ए को रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। अब यहां से साइन ए क्या मान के चले थे x, तो यहाँ पे x हो जाएगा, और जहां साइन बी है वहां क्या हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी के स्थान पे y। ठीक है, अब भेज देंगे a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और a और b की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x और b की वैल्यू है साइन इनवर्स y। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें फार्मूला गेन हो जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, ये जो फार्मूला है हमारा पहला वाला, इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, इसको सिद्ध करने के लिए हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल किया है, तो यहाँ पे हमने साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा रखा है। तो इसको याद रखने का ट्रिक भी यही है, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि हम इसको a मानेंगे और इसको b, यानी साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a, यानी साइन a के स्थान पे x होगा, साइन a कॉस b, कॉस b के स्थान पे हम जहां भी कॉस b आएगा फार्मूले में वहां पे रूट लगाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b।
ठीक, तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले को सिद्ध करने के लिए हमें क्या फार्मूला यूज करना होगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी यूज करना होगा, और इस वाले के लिए हमें कॉस ए प्लस बी, और इसके लिए कॉस ए माइनस बी। आशा करता हूं आपको ये सारे फार्मूले सिद्ध करने आ जाएंगे और आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।